वो बड़ी तारीफ भी करते थे, वो तो नहीं आते अब। वो कहाँ गए? पहले वो सूरत टेम्पल में थे, बहुत पुराने भक्त हैं, 20 साल पुराने। और फिर वो पता नहीं कहाँ से मुझसे जुड़ गए, आई डोंट नो कैसे जुड़े थे वो। फिर वो भाग गए अब। तो जो लोग एज ए ड्यूटी नहीं करते हैं ना, वो जो हम कर रहे हैं आज, वो भाग जाएंगे। वो अपने मन से चल रहे हैं अभी। अच्छा लग रहा है मुझे, प्रभु जी बड़े महान हैं, ये बड़े दिव्य हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भावना है ना, भावुकता, वो सिद्धांत से देखना चाहिए क्यों महान है, क्यों जुड़ रहे हैं इनसे हम। नहीं तो उसमें कल को कुछ थोड़ी सी बात लगेगी, अरे छोड़ो इनको, भी क्या है, तो भाग जाएंगे। इसलिए लोग आते हैं जाते हैं, वो अपने मन के स्तर पे भक्ति करते हैं। उनको बात चुभ जाती है, कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि ये जो बोल रहे हैं भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं, अपना मत नहीं है, और ये परंपरा से आ रहे हैं। ये बात को समझना, और यहाँ से हमें बिल्कुल शुद्ध मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे हित में है। कभी हमें अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब भी तो करना है, यही तो पॉइंट है सारा। ये नहीं अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगा, ग्रुप को छोड़ दूंगा, बस मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो छोड़ ही दोगे, आप वहां भी नहीं टिकोगे, वो प्रॉब्लम हर जगह रहेगी। तो सूरत से आए फिर चले गए वो, अब कहीं और है, फिर कहीं और है। कभी राम सुखदास बाबा जी के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी की बुराई करते हैं, कभी किसी की। बहुत बड़ी समस्या। मैंने उनको इतना समझाने का प्रयास किया, नहीं, वो समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये हमें करना है, जो हम कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, एज ए ड्यूटी करना है। आपका ड्यूटी है करना, नहीं करेंगे तो मरेंगे। दिस इज द पॉइंट। मतम उत्तम, ये कहाँ लिखा है? कर्तव्य, कर्तव्य लिखा है, कर्तव्यानीति, कर्तव्यानी, क्या हो रहा है? कर्तव्यानी इति, कर्तव्यानी, कर्तव्य समझ करना है, शुड बी डन एज ए ड्यूटी। एतानी अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, एज ए, दो बातें इसमें देख रहे हैं आप। इसको कहाँ लेके जाऊं? अच्छा, इसको नीचे लेके जाऊंगा। बिना अटैचमेंट के और बिना किसी फल के करना है। कई बार आपको लगेगा मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे जुड़ने से, है ना? ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि जैसे बता रहे हैं, मैं भगवान के हिसाब से चल पा रहा हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, तो बस मेरे लिए सही है, रिजल्ट अपने आप आएगा ही आएगा। नहीं तो लोग आएंगे और जाएंगे, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, नहीं? वो जयपुर से कई लोग जुड़े, अभी भी भक्त जुड़े थे, वो भाग गए। कितनी माताएं आई, कितनी चली गई, नहीं? अभी इसमें कितने भक्त हैं? 38 भक्त हैं। कम से कम बता रहा हूँ आपको, 200 चले गए होंगे आगे, 200 भक्त। और कितने लोग सुबह सुबह आने लगे बड़े, वो भी नहीं आ रहे। ये सब जो जो समझ नहीं रहे ना एज इट इज चीजों को, वो सब भाग जाएंगे। समझिए आप, भगवान कह रहे हैं, भगवान की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तानी अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, बिना अटैचमेंट के करनी है, बिना फल के करनी है। संगम अटैचमेंट से नहीं करनी, दिखाने के लिए। संगम त्यक्त्वा फलानि च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि 3 तरह से लोग जुड़ते हैं, 3 तरह के लोग हैं। तो जो हमारे नियत कर्म है, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ करना है डेली, तपस्या करनी है डेली, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब लोग कुछ कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो वो गीता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शुड नेवर बी रिनाउंस्ड, ये नहीं आज आए कल नहीं आए, फिर आ गए, आज ये पड़ गया, मेरा काम पड़ गया, कहीं लिख रहा है इसमें। भगवान नहीं कह रहे कि भाई जब तुम्हारा काम पड़ जाएगा तो फिर मत आना, ये तो नहीं कह रहे ना भगवान। भाई शादी हो जाए, शादी भी तो हो सकती है घर में, कोई बीमार पड़ सकता है, कोई मर सकता है, तो उस दिन तो नहीं आना ना, ऐसे तो नहीं कह रहे। कभी भी नहीं त्यागना, भगवान कह रहे हैं। अगर कोई अपने कर्तव्यों को त्यागता है इस मोह के कारण, मोह पड़ जाता ना, मेरा चाचा मर गया, सच, तो वो व्यक्ति तमोगुण में कहा जाता है। ऐसा त्याग, किसी वजह से त्यागना, वो तमोगुण में है। तमोगुण का मतलब है पशु योनि में जाएगा।
अंधकार में और गहरे अंधकार में जो त्याग देता है अपने कर्तव्यों को। रोज मंगल आरती करना है, बिना मरेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन मंगल आरती नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रण होना चाहिए। हम मंगल आरती में आके मरेंगे प्रभु, कथा सुनते सुनते, लेकिन मंगल आरती नहीं छोड़ेंगे। दैट शुड बी द स्पिरिट। वो कृष्ण सिखा रहे हैं। शुड नेवर बी गिवन अप। नितस्य तु संन्यास कर्मणो न पद्यते मोहात मोहात तस्य परित्यागा ताम स परिकीर्तिता। अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा। जॉब जाए तो जाए, अरे मैंने थोड़ी ठेका ले रखा जॉब का। जिसने ठेका ले रखा है वो लेगा ठेका भाई। भगवान ने ठेका ले रखा है मुझे रोटी खिलाने का। मैं तो भगवान की, जो भगवान ने कहा वो करूंगा। वो दिखेंगे ना कहाँ से नौकरी आई, कहाँ से पैसा आएगा। ये पॉइंट है, समझ रहे हैं आप। ये नहीं था प्रभु जी काम पड़ गया था, मैं वहां चला गया था। वो तो अभी भाई तमोगुण में चल रहा है। अभी आप कहाँ चल रहे हैं? अभी आप चल रहे हैं तमोगुण में, मतलब रजोगुण में और तमोगुण में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो कोई भी अपने नियत कर्मों को कष्ट कारक समझ के त्याग देता है या भय से त्याग देता है, वरना आश्रम में प्रभु में रह पाऊंगा, वहां पे बिजली नहीं है। अरे आपको तो बहुत भय लगता है भैया, बड़े भोगी आदमी हो आप। भोग करने के लिए आए हो क्या? सुख लेने के लिए यहाँ संसार में? अरे ये होना चाहिए, भगवान तपस्या का मौका मिला चलो। भगवान कह रहे हैं जो कष्ट समझ के या डर से त्याग देता है, गर्मी बहुत थी प्रभु भाग गया मैं वहां से, नहीं, आउट ऑफ फियर ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, वो व्यक्ति किसमें कहा जाता है? वो रजोगुण में है। पहला किसमें था? वो तमोगुण में कौन था फिर? कौन बताएंगे? तमोगुण में रजोगुण में क्या फर्क है? आउट ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन किसको बोलेंगे? सच रियलाइजेशन। पढ़ना पड़ेगा। काम जो है कार्य, भौतिक संतुष्टि के लिए करना, इसका त्याग करना चाहिए। कोई भी कार्य हमें इसलिए नहीं करना कि मुझे अच्छा लग रहा है भौतिक संतुष्टि के लिए, परंतु कार्य, जो कार्य हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं, जैसे कि भगवान के लिए कुकिंग करना है, भगवान को प्रसाद भोग लगाना है और फिर प्रसाद को ग्रहण करना है, उसकी तो परामर्श दिया जाता है। ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो सन्यासी है उसको अपने लिए कुकिंग नहीं करनी चाहिए। अपने लिए कुकिंग करना मना है, परंतु भगवान के लिए कुक करना ठीक है। सही है ना? इसलिए हरी हरी बोल। देखो यहाँ भी लिखा है सन्यासी अपने लिए पका नहीं सकता। हम्म, वही आएगा शाक पत्र फल और मूल, लेकिन भगवान के लिए भोग ला सकता है, फिर बाग बांट सकता है औरों को। ऐसे ही सन्यासी को क्या मतलब है किसी का विवाह कराने की, लेकिन अपने शिष्य का विवाह करा सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे त्याग देता है इन सब कर्मों को, तो वो व्यक्ति किस में है? वो तमोगुण में है। तमोगुण में त्याग रहा है वो, मतलब कोई कष्ट से नहीं त्याग रहा। बेवकूफी समझो ना, अज्ञान में त्याग रहा है। तमोगुण का मतलब क्या होता है? उल्टा ज्ञान। उल्टे ज्ञान की वजह से कर रहा है, वो सोच रहा है ये सही है, ये करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही, ऐसे करके त्याग रहा है वो, ये तमोगुण है। और जो कष्ट के कारण त्याग रहा है, डर के कारण त्याग रहा है, मंगल आरती में बड़ा कष्ट है, सुबह उठना कष्ट है, ये रजोगुण में है। ये डर के कारण पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, जैसे मैं बता रहा था, मेरे साथ एक भक्त ने जाना शुरू किया था मंगल आरती टेम्पल में, फिर वो बीमार पड़ गए, कुछ हो गया उनको पता नहीं, एक दो बार फिर वो गए ही नहीं, फिर वो गए मेरे को बीमारी हो जाती है, फिर उसके बाद उन्होंने बंद ही कर दिया वो, आज तक नहीं आए। 12 साल हो गए, मेरे साथ कई महीने जाते रहे, फिर पता नहीं क्या हुआ उनको, कोई बीपी वीपी कुछ हो गया था, लो जन हाई क्या हुआ, फिर वो डर गए, मतलब जो डर गया सो मर गया। भगवान टेस्टिंग करते हैं। हरे कृष्णा। जो डर से त्यागता है, आगे देखिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने कर्तव्यों को निभाता है,
क्योंकि वो कर्तव्य करने चाहिए और भौतिक संग का त्याग करता है और आसक्ति का त्याग करता है। फल जो मिलने वाले हैं उसका त्याग क्या कहा गया है, वो सतोगुण में है। हमें इसलिए कार्य करने चाहिए कि हमें करना है, और भौतिक संग का त्याग करता है वो व्यक्ति सतोगुण में है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। कार्यम इति एव यत् कर्म, कार्य मतलब करना ही है, तो भाई इसको थोड़ी त्याग सकते हैं। संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागे सात्विको मतः। भौतिक संग का त्याग करना चाहिए, फल का भी त्याग करना चाहिए। कोई काम हम इसलिए नहीं छोड़ते कि भाई इसमें मुझको कष्ट हो रहा है या मेरे परिवार वालों को कष्ट हो रहा है, मैं ये कैसे करूं प्रभु जी, तो मतलब आप रजोगुण में हो इसका मतलब, और रजोगुण में बहुत कष्ट आता है। आप त्याग नहीं सकते भगवान के कार्यों को। जैसे मैं कह रहा हूँ वर्णाश्रम के लिए भक्त लोग वहां पे बीज लगा के तो आ गए, उसके बाद तो कोई कोई ध्यान नहीं है उनको पौधों को क्या लगाना है। वो पौधों को लगाए कौन भाई, तुम इतने लगा के तो आ गए वहां पे टमाटर के और मिर्च के बीज, उनको लगाओगे नहीं पौधों को। आप तो कह रहे थे हर हफ्ते आया करेंगे। अगर आपको हफ्ते में काम पड़े छुट्टी लेके जाते बीच में, जाना चाहिए था ना। तो कभी काम करता है कभी नहीं करता, रजोगुण में है इसका मतलब। इससे प्रूव होता है कि यू आर इन रजोगुणा। रजोगुण में काम कभी शुरू होता है कभी बंद हो जाता है, तमोगुण में भूल ही जाता है बिल्कुल। अगर बिल्कुल ही भूल गए तो तमोगुण में हो। सत्वगुण में होता है तो लगातार चलता है काम, लगातार। सत्वगुण की पहचान है ये। और सत्वगुण खाएंगे नहीं तो सत्वगुण में आना बड़ा मुश्किल होगा। समय का कम अभाव, समय कम है तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान त्यागी है उसको सत्वगुण में रहना चाहिए। ना तो ईर्ष्या करना चाहिए अशुभ से, और ना ही शुभ से आसक्त होना चाहिए। और उसे अपने काम के बारे में भी कोई डाउट नहीं रहता है, संशय रहित है व्यक्ति वो। शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ता है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। सत्व समाविष्ट हो त्यागी, सत्व समाविष्ट हो मेधावी छिन्न असंशया, ना द्वेष्टि आकुशलम कर्म कुशले ना अनुसज्जते। जो शुभ है अशुभ है उससे द्वेष नहीं करता है, जो शुभ है उससे जुड़ता नहीं है। वो इसलिए कर रहा है कोई काम क्योंकि भगवान को पसंद है, भगवान का कार्य है, एज ए ड्यूटी कर रहा है वो। समझ पा रहे हैं ना आप? इसलिए किसी चीज से घृणा नहीं करता वो। वो उसका फोकस ड्यूटी पर है वो। भगवान यहाँ पे ऊंची बात कर रहे हैं कि वास्तव में किसी के लिए भी अपने कार्यों को त्याग करना असंभव है, परंतु जो कर्म के फलों का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। मतलब कार्यों को त्याग करना मुश्किल काम है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। असली त्याग है कि भैया कर्म का जो फल मिल रहा है ना, जैसे जॉब है, जॉब कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। ये कर लो ना आप। सबसे बढ़िया है कि भगवान के हिसाब से काम करा जाए जो भी काम है। लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हैं, जो काम कर रहे हो उसका फल भगवान को दो, ये कह रहे हैं भगवान। फल का मतलब है आपकी तनख्वाह। भगवान कह रहे हैं भाई मुझे दे दो वो, नहीं तो आप फंसोगे उसमें। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी सा त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। वही त्यागी है वास्तव में, जो कर्म के फल का त्याग करता है वही त्यागी। ये नहीं सब छोड़ के बैठा है। कृष्णा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। भगवान क्या कह रहे हैं? फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस द थ्री फोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन। जो वास्तव में त्यागी नहीं है उसको तीन तरह के फल मिलते हैं। एक इष्ट मिलते हैं, अनिष्ट मिलते हैं और मिश्र मिलते हैं। जो त्याग नहीं करते ना उनको देखो, एक तो मिलेंगे वो फल जो डिजायरेबल हैं और जो अच्छे लगते हैं। तो नरक भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा और बीच का भी मिलेगा। भगवान कह रहे हैं जो त्याग नहीं करता है। परंतु जो
संन्यास में अवस्था में है, जो त्याग दिया है जिसने, उनको ना कुछ भोगना पड़ता है ना कुछ कष्ट पाना पड़ता है। हरि हरि बोल। सब फंस गए इसमें आके। कौन त्यागी है बताओ? नो बॉडी इज त्यागी। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रत्या ना तो संन्यासनाम क्वचित। उनको सन्यासियों को कुछ नहीं मिलता, ना कुछ भौतिक भोग मिलते हैं उसको, ना स्वर्ग ना नरक। बाकी सब लोग मारे जाएंगे, नरक में भी जाएंगे स्वर्ग में भी जाएंगे, और बीच का भी मिलेगा। तो इसलिए हमें कभी दुख आता है कभी सुख आता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। भगवान करें सुनो बेटा कि वेदांत के अनुसार, भगवान देखो वेदांत की बात कर रहे हैं, जो बिना वेद के बोलता है वो नास्तिक है। वेद ना मानिए बुद्ध होय तो नास्तिक, बुद्ध नास्तिक है। बौद्ध वेद न मानिए बौद्ध है थे नास्तिक। नास्तिक है जो वेद को नहीं मानता है। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व करुणा। भगवान कहाँ से लेके आए हैं? सांख्य से लेकर आ रहे हैं। सांख्य मतलब वेदांत में, वेदांत के अनुसार भगवान वेदों की बात कर रहे हैं। तीन पांच कारण हैं कार्य करने के। सुनो भाई मुझसे सुनो, गीता में बता रहे हैं। तो ये पांच कारण पता है, यहाँ से पता लगता है कि हम जो भी करें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा अभी, इसमें पांच कारण है बोलने में, मैं अकेला कारण नहीं हूँ। भगवान करें अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। सबसे बड़ा कारण है भगवान स्वयं, दैवम चैवात्र पंचमम, पांचवा कारण भगवान है। तो ये श्लोक आपने बहुत बार पढ़ा है, मैं जल्दी में आगे बढ़ रहा हूँ। पांच कारण पढ़ लेना कौन कौन से हैं। स्थान है, कर्ता है, करण है, आपकी चेष्टा है, प्रयास है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मैं शुरू में इतने पीछे कैसे पहुंच गया था, मैं तो कुछ और पढ़ने वाला था। भगवान कह रहे हैं जो भी गलत या गलत कार्य करता है, सही कार्य करता है व्यक्ति, देख रहे हो, सही कार्य भी गलत कार्य भी भगवान भी कारण होते हैं। भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा होती है, आपको ही कष्ट पाना पड़ता है, इसलिए। ये नहीं कि भगवान सबसे बड़ा कारण होने के बावजूद भी आपको ही सुख दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है। जीव की चेष्टा है, उसमें चेष्टा देख पा रहे हैं आप। शरीर वाग मनो, शरीर वाग मनोभिर्यत, शरीर से काम होता है, वाणी से और मन से, तीन से काम होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, या शरीर वाग मन तीन तरह से करते हैं। मन से जो कार्य हो रहे हैं हमारे मन में भी जो विचार चल रहे हैं, मन को भी भगवान कंट्रोल करेंगे। कुछ लोगों की समस्या है कि मन कंट्रोल में नहीं होता है। भैया इससे पता लगता है आप भगवान को समर्पित नहीं है। सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति को कुछ भी समस्या आ रही है उसका एक ही उत्तर है सारे प्रश्नों का, आप अभी भी सरेंडर नहीं हो। सिंपल इसका उत्तर है। आप कहेंगे नहीं मैं तो सरेंडर हूं, तो इसका मतलब आप तमोगुण में हो, आपको पता ही नहीं है कि आप सरेंडर नहीं है। आप अभी सुख के दास हो, जहां सुख मिलता है वहीं जाते हो आप, सुख दास। कल को आपको मल खाने में सुख मिल गया तो मल ही खाने लग जाओगे आप, क्योंकि आप तो सुख के दास हैं। सुख से चलते हो आप, ड्यूटी से नहीं चलते। जहां पे दुख आता है वहां से भाग जाते हो। शरीर वागमन ओभिर यत कर्म प्रारब्धते नरहा न्यायम व विपरीतम व पंचेत तस्य हेतवा। ये क्या लिखा है? न्यायम राइट और विपरीतम, राइट रॉन्ग सब पांच कारणों से होता है, ठीक है। ये फिलोसफी, जो ये गहरे गहरे तत्वों को, गीता को समझे बिना आप भागवतम नहीं समझ सकते। बेसिक और बार बार पढ़ना चाहिए, देखो कितना सुंदर है ये। इसलिए जो अपने आप को कर्ता मानता है और पांच कारणों को नहीं मानता है, वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। नहीं, सा पश्यति दुर्मति ही। भगवान भी कारण है भाई। दुर्मति कह रहे हैं आप, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में तो इतना कठोर नहीं लिखा, लेकिन भगवान की शब्द दुर्मति है व्यक्ति हो।
जो अपने आप कर्ता मानता है। पश्यति, आकृत बुद्धित्वात्, आकृत बुद्धित्वात्, बुद्धिहीन है व्यक्ति वो। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तू यह, खुद को ही कारण मान रहा है बस, मैंने कर दिया प्रभु, ये मैंने कमाल कर दिया। फुलिश है, फुलिश, दुर्मति है ऐसा व्यक्ति। कारण क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, जो इस प्रकार मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता है और जिसकी बुद्धि फंसी हुई नहीं है, चाहे वो लोगों को मारता है इस संसार में, लेकिन वास्तव में वो मारता नहीं है। नॉर इज ही बाउंड बाय एक्शंस, ना ही वो अपने कर्मों से बनता है। जो वास्तव में, जिसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, वो बिल्कुल मुक्त है। चाहे उसने मर्डर कर दिया हो 64 करोड़ लोगों का, तब भी उसने किसी को नहीं मारा, जैसे अर्जुन ने मारा था। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, उसको कोई बंधन नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। हत्वा अपि सा, कितनी बड़ी बात बोलती है भगवान ने, मारने पर भी मारता नहीं है। ना हंति ना निबद्धते, उसका कोई बंधन नहीं है। अहंकार में प्रॉब्लम है, अहंकार, कर्ता मानना अपने आप को। इसलिए मंगला आरती जो सोचते हैं मैं उठता हूँ, वो नहीं उठ पाएंगे एक दिन, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। जो सोच रहे हैं मैं उठता हूँ मंगला आरती, मैं प्रचार कर रहा हूँ, भगवान एक समय आएगा उनको मिटा देंगे। जो सोचते हैं मैं बहुत सिंसियर भक्त हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा प्रचार करता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, सब मारे जाएंगे। समझना चाहिए कृपा है भगवान की भक्तों की, मैं बस किसी तरह से उनकी बात मानने का प्रयास कर पा रहा हूँ, कुछ अच्छा संग मिल गया मुझे। दीन होना चाहिए, दीन। जो सोच रहे हैं मैं दान कर रहा हूँ, वो भी मारे जाएंगे। कृपा मानना चाहिए, मुझसे दान लिया जा रहा है, मुझे मोटिवेट किया गया है लेक्चर्स के द्वारा, किताबों के द्वारा, ये सोचना चाहिए। और मैं बहुत कम कर रहा हूँ। जो लोग कर रहे हैं सोचना चाहिए मैं बहुत कम कर रहा हूँ, मैं तो ढंग से उठ नहीं पाता हूँ, ढंग से माला नहीं कर रहा हूँ, ढंग से लेक्चर भी नहीं दे रहा हूँ। ऐसे सोचना चाहिए उल्टा। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए मुझे और सेवा में लगाओ। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रहा। अब भगवान कहते हैं भाई तीन तरह के हैं, देखो। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान का विषय, और ज्ञान को जानने वाला, ये तीन तरह के हैं। तीन कारण हैं जिससे कार्य होता है, देख रहे हैं आप कारण कैसे होता है। कार्य, कोई कार्य होगा उसमें तीन फैक्टर बता रहे हैं भगवान। उसका ज्ञान वस्तु का, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, और उस ज्ञान को जानने वाला, नहीं। और कहते हैं ये भी तीन तरह के हैं। कौन कौन? आर द थ्री फैक्टर दैट मोटिवेट एक्शन, द सेंसेस, द वर्क एंड द डूअर आर द थ्री कंस्ट्रेंट ऑफ एक्शन। हे भगवान, बड़ा बड़ा ये वो कठिन है। कह रहे हैं ज्ञान, मतलब ज्ञान आ गया, ज्ञान का उद्देश्य आ गया, जानने वाला आ गया, आर द थ्री फैक्टर्स दैट मोटिवेट एक्शन, राइट। इससे एक्शन होता है, कार्य। फिर आगे इंद्रिया जो है, काम और करने वाला, ये कर्म के तीन वो हैं, क्या बोलेंगे, अंश हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। त्रिविधा कर्म संग्रह, करणम कर्म करते थी, कर्ता। तो कितना भगवान ने खोल दिया, कोई सोच सकता है ऐसे साइंस। जो लोग अभी दुनिया में साइंटिस्ट हैं और ये सब चीजों की व्याख्या करते हैं, वो सोच भी सकते हैं भगवान ने कितना कर दिया। कर्म के तीन भाग हैं और जिससे कार्य होता है वो भी तीन है, ज्ञानम ज्ञेयम च परिज्ञाता। अब भगवान कह रहे हैं सुनो, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता, प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यमपि, तान्यपि। मैं इसको आगे, भगवान कह रहे हैं कि तीन गुणों के अनुसार तीन तरह का ज्ञान है, तीन तरह के कर्म हैं और तीन तरह के कर्ता हैं। अब उनको मुझसे सुनो, यहाँ हमारी बात आएगी। मैं वैसे काफी दिनों से पढ़ना चाह रहा था कि तीन तरह का ज्ञान कैसा है, बहुत दिन से मैंने पढ़ा नहीं। वो ज्ञान, तीन तरह का ज्ञान होता है लोगों का, और तीन तरह के कर्ता है, तीन तरह के कर्म है। तो आप देख लो कौन से कर्ता हैं आप। अब तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है कर्ता। और कर्म भी आपके
आप जो कर्म कर रहे हैं वो सतोगुण में कर रहे हो मंगला आरती, तमोगुण में कर रहे हो या रजोगुण में कर रहे हो। माला भी 3 तरह से हो सकती है। ऐसे नहीं है कि सभी उसी अवस्था में माला कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तमोगुण में तो नहीं चल रहे कहीं? कर्ता कर्म च। ज्ञान भी 3 तरह का है। ज्ञान 3 तरह का, कर्म 3 तरह का, कर्ता 3 तरह के। देखते हैं अभी कौन कौन सी स्थिति में हम सब लोग। ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान। द नॉलेज बाय विच, वो ज्ञान जिसके द्वारा एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति है जो सभी जीवों में देखी जाती है। हालांकि वो बढ़ती सी दिखाई देती है बहुत जीवों में, उसको समझना चाहिए कि वो सतोगुण में है, कि वही ब्रह्म, वही आत्मा सभी जीवों में नाना रूपों में एक ही वही है। एक आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है सभी जीवों के अंदर। ऐसा जो मानता है कि सभी जीव एक ही हैं, भगवान के अंश हैं, मेरे जैसे ही हैं सब, ऐसा ज्ञान सतोगुण में होता है, जो मुझ में और दूसरों में फर्क नहीं करता है आध्यात्मिक रूप से। समझ रहे? मोटा मोटा समझ लो, ये थोड़ा टिपिकल है हल्का सा लेकिन मैं इसमें भी ज्यादा थोड़ा सार सार पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक वी विल कंप्लीट इट बाय 5:25, राइट? That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हर एक के अंदर एक अलग ही तरह की आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, मतलब अंदर से सोच रहे हैं। और ये कुछ लोग बहुत मतलब इसकी आत्मा ही नीच है, अलग ही टाइप के होते हैं लोग, मतलब ऐसे अंदर से सोचना से। वो व्यक्ति रजोगुण में सोचता है, मतलब किसी से बहुत राग करेगा, किसी से बहुत द्वेष करेगा और सोचेगा अलग ही तरह का है, ये बहुत ही, है ना, ऐसे सोचना, वो सब रजोगुण है। रजोगुण का ज्ञान है ऐसा। मतलब आत्मा को ही गंदा मान रहा है कि अच्छी आत्मा होती है, गंदी आत्मा होती है, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, पता है आपको? शैतान लोग कि आत्मा वो कह रहे बेसिकली ये गंदे लोग मतलब होते हैं अंदर से ही, आत्माएं गंदी होती हैं। एंड दैट नॉलेज बाय विच वन इज अटैच्ड टू वन काइंड ऑफ वर्क एज ऑल इन ऑल विदाउट नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। ये क्या हो गया? हाँ, नॉलेज, वो ज्ञान जिसके कारण व्यक्ति एक तरह के कार्य से बहुत अटैच हो जाता है और उसको सब कुछ मान लेता है, ऐसा ज्ञान, और उसको बिल्कुल भी पता नहीं है सत्य के बारे में, उसको क्या कहते हैं? एंड विच इज वेरी मीगर इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस। वो तमोगुण है, अल्पम, उसका ज्ञान बहुत कम है। ओके, तो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो उनको कुछ होश नहीं रहता, वो बस एक कुछ काम उसमें होता है उनकी जिंदगी में, उसी में लगे रहते हैं पशु की भांति। वो तमोगुणी लोग होते हैं ना, कुछ सुन सकते हैं, वो ना सीख सकते हैं, और ठीक है बाबूजी, हम बस हमारी जी जिंदगी है, वो सुधर नहीं सकते। तमोगुण में है व्यक्ति ना, वो व्यक्ति। यहाँ लिख रहा है उसके लिए पैसा ही भगवान है, और अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करना ही उसका ज्ञान है, बस, है ना, एक ही तरह का यही उसका बस है, तमोगुणी कह रहे हैं। सच नॉलेज, रूपा लिख रहे हैं, ये सब पशु की तरह है, खाना पीना सोना जो कर रहे हैं बस पशु की भांति है। अभी 3 तरह का ज्ञान हो गया, अभी कर्म बता रहे हैं। वो कर्म जो नियत है और बिना अटैचमेंट के होता है, बिना ईर्ष्या और या प्रेम के होता है, और बिना फलों के होता है, बिना फल नहीं चाहता, वो सतोगुण में होता है। वो इसलिए करता है कि इसमें बस ये मुझे करना है, ये नहीं अरे फेल हो गए, इससे नहीं प्रेरित होता, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली गई, मेरा नाम डुबा दिया, ये सब नहीं सोचता वो। नियतम और डेली करता है वो, फेल होगा तब भी करता ही रहेगा, वो कार्य छोड़ेगा नहीं कार्य को। जैसे मैंने ये मंगला आरती करना शुरू किया अभी, वो जिसमें 2-3 लोग ही रह जाएं, धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाए, छोड़ देंगे प्रभु जी इसको, छोड़ो नहीं,
अकेले करते रहो, कोई आए चाहे नहीं आए। जैसे माताओं ने क्लास शुरू करी है दोपहर को, तो कुछ माताओं ने बड़ा उत्साह दिखाया, तो रजोगुण में थी ना माता, वो छोड़ गई, अब नहीं आ रही वो। तो रजोगुण में कभी तो बड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, वो सब गायब हो गई माता। अब दोपहर को कितनी माताएं आती हैं? थोड़ी सी माताएं आती हैं। लेकिन जो सतोगुण में है उनको करना है। कुछ लोग इसलिए रिपल्स हैं, कोई नहीं आ रहा, हम ही क्यों जाए, कोई आता तो है नहीं। अरे प्रभुपाद ने कहा दीवारों को सुनाओ, आपने जो लिया है वो करते रहो बस। आप दीवार तो है ना, आप उसी समय कथा करो, खुद पढ़ लो, कोई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसको बोलते सतोगुणी। सतोगुणी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, क्या फल मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, उसको अपना कार्य करना है। और उसका उत्साह एकदम फुल रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता वो, नहीं कुछ कोई नहीं आ रहा जी, कथा में परेशान है, ये है वो है। तो रजोगुणी व्यक्ति कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ये उसकी पहचान है। रजोगुण में चल रहा है ना वो, अभी सतोगुण में नहीं आया है। अब रजोगुण के बारे में बताते हैं, देखो अभी आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो व्यक्ति कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे? वो कार्य है जो बड़े उत्साह के साथ किया जाता है, बहुत बड़े उत्साह के साथ। और किस लिए किया जाता है? वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और उसके अंदर एक मिथ्या अहंकार भी होता है करने में। ऐसा कार्य रजोगुणी होता है, समझ गए आप? तो जो इस तरह के लोग आते हैं, वो थोड़े दिन के मेहमान होते हैं, चले जाते हैं, आते हैं कभी जाते हैं। और वो कार्य जो मोह में किया जाता है, ज्ञान में किया जाता है, और शास्त्रों के विपरीत किया जाता है, और बिल्कुल बिना सोचे समझे किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा, वो तमोगुण में है। मतलब ये व्यक्ति तमोगुण में है, विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज, या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, तमोगुण में। उसको परवाह ही नहीं है, बस उसको अपना भोग करना है, शास्त्र क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो वो व्यक्ति वह कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, अभी वो तमोगुण में है, मतलब फिलहाल उसकी स्थिति ऐसी है। जो शास्त्र के विपरीत कार्य करना, और वही शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे, उसका अवश्य फल भोगना पड़ेगा, लेकिन वो परवाह नहीं करता उसकी फल की, फल क्या मिलेगा इसका, उसको बस अपनी जो समझ है उस पर विश्वास है। नहीं नहीं, मैं ये सोचता हूँ प्रभु जी, मेरा ऐसा विचार है। आपको पूछता कौन है? आपके विचार की वैल्यू क्या है? आपको थप्पड़ मारेगा वो यमराज खींच के, सारा विचार आपका नीचे गिर जाएगा। इसलिए अपना विचार नहीं रखना चाहिए हमको, मेरा ऐसा सोचना है। आपको पूछता कौन है भाई? भगवान की बात करो, भगवान क्या कह रहे हैं। मोहात। इसलिए ना, अभी तो हम भक्ति में प्रभु प्रवेश नहीं, जो लोग बोलते हैं मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी मेरा जो गंदा दिमाग ना उठ उठ पटांग मुझे आइडियाज दे रहा है, तो कैसे सही करूं? शास्त्र के वो अगेंस्ट जा रहा है। आप अपनी बात को रखते ही क्यों आ गए? पहले तो भक्ति में आने का मतलब है, पहले ये समझो कि मैं गधा हूँ, मेरे सारे मन में जो विचार हैं गधे के विचार भरे पड़े हैं, उनको फेंकना, निकाल के कहाँ कचरा सब साफ करना है। भगवान अभी पूछो प्रभु भगवान इस बारे में क्या करें, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान की बात बताओ हमें, हम तो गंदे ही सोचते रहते हैं, ऐसे सोचना, ऐसे पूछना चाहिए। तो ये जो तमोगुणी लोग होते हैं परवाह नहीं करते भगवान के विचार की, अपना मत रख देंगे वो। ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी, वैसे कैसे हो गया, ओहो, आप मतलब भगवान से ऊपर जा रहे हो, आपकी बुद्धि इतनी ऊपर है क्या? तो ये तमोगुणी लोग होते हैं ये सब, कोई परवाह नहीं करते, कुछ भी कर डालते हैं। और ये लोग ये पूछ के नहीं करते प्रभु जी क्या करना है, क्या करें आप बताइए, हम क्या सेवा करें, कभी नहीं सोचते ऐसे वो। तो 5:26 हो गया, अब क्या करना है? सॉरी, मैं तो अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक दो और पढ़ लेता हूँ। वो जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है बिना संग के, अभी कर्ता आ गया ना, कर्ता, कर्ता आ गया, कर्ता देखिए कौन है, कर्ता और पढ़ लेते हैं फिर बंद करते हैं, राइट। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है बिना आसक्ति के, अ, माया माया के गुणों से आसक्ति नहीं रखता है, बिना मिथ्या अहंकार के करता है, और बड़ा दृढ़ है करने में, और बहुत उत्साही है, और कभी टस से मस नहीं होता है, जब फेल हो जाए सफल हो जाए, वो व्यक्ति है सतोगुण में। देख लो आप, अब मान लो, देख लो आप सतोगुणी हो कि नहीं हो, कुछ भी हो जाए चाहे भाई साहब,
छोड़ेगा नहीं, जिसको बोलते हैं सतोगुणी। धृति, उत्साह, उत्साह भी डाल दिया यहाँ पे, वो मुझे बड़ा पसंद है ये वाला। जो उत्साह शब्द आता है ना, ये धृति, क्या लिखा है, धृति। धृति मतलब बड़ा उसके अंदर दृढ़ता होती है, उत्साह होता है, बिल्कुल परवाह नहीं करता कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पूरी बेइज्जती हो जाए संसार में, मेरी नाक कट जाए ना, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, सारे थूकने लग जाए मुझ पे, मैं वही करूंगा जो भगवान कह रहे हैं। घर वाले चाहे सारे फांसी खा के मर जाएं, ऐसा उत्साह, ऐसा होता दृढ़ता। घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों भैया, भगवान का हूं मैं, इसको बोलते सतोगुणी। डेंट केयर एट ऑल। लेकिन हाँ, इतना वो ध्यान रखेगा दूसरा का भला हो जाए साथ में, तो और भी अच्छा है, पर अपना नहीं छोड़ सकता उनके चक्कर में, ये जरूर बात है। ऐसा कुछ कर देगा ड्रामा ड्रूमा, नहीं आपका भी ख्याल हो जाए, सब लोग परेशान ना हो, लेकिन अपना कार्य नहीं छोड़ेगा वो, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। जो दूसरा कौन है, आगे देखिए, जो वर्कर अपने कार्य से अटैच है और फल से अटैच है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ये करूँ, ये प्रभु जी, ये यहाँ मेरा काम बनेगा, यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे ना जाऊँ, वो अपने चक्कर में सोच रहा है, ड्यूटी नहीं सोच रहा, और इस तरह से फलों का भोग करता है, इच्छा रखता है। और जो बड़ा लालची है और ईर्ष्यालु है, माताएं से ईर्ष्या करती हैं बहुत ज्यादा, रोजी भी करते हैं ऑफ कोर्स, माताएं ज्यादा करती हैं। माताओं के हृदय में भगवान ने कूट कूट के भर रखी है ईर्ष्या। कुछ माताओं को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे सत्य बताना चाहिए, और कुछ माताएं अच्छी भी हैं, मानती भी हैं, हाँ भरी हुई है, कूट कूट के भर रखी है ईर्ष्या। कूट के समझते हैं, कूट कूट मतलब पीस के बहुत, ताकि ज्यादा आ सके, हृदय में चुपकी हुई है ईर्ष्या, छोटी सी बात पे निकल आती है बाहर। अरे मुझे तो पहले से पता था ये माता ऐसी है ही, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ पे। हु इज ग्रीडी एंड ऑलवेज एनवियस, इसलिए माता तमोगुण में कही जाती है ना, तमोगुण में होती है। जो पुरुष माताओं से बहुत आसक्त होते हैं, वो भूल जाते हैं कि माता के अंदर क्या कूड़ा भरा हुआ है भाई, जो इतनी सुंदर लग रही है आपको, जब अपना रूप दिखाएगी तब पता लगेगा आपको, तो ध्यान रखना चाहिए। हु इज ग्रीडी एंड ऑलवेज एनवियस, एक डिवोटी मुझे ब्रह्मचारी कह रहे थे, कह रहे वो सोचना चाहिए उसके मन में कितना कूड़ा भरा होगा, सुंदर तो इतनी लग रही है, जब हमारे अंदर इतना भरा हुआ ब्रह्मचारी होने के बाद भी कितना कचरा भरा रहता है लोगों के दिमाग में, जब निकलता है ना बाहर तब पता लगता है ये कौन सा रूप ले लिया इसने आज, इसको क्या हो गया। फिर वो ना आगे देखती ना पीछे देखती है, ऐसा स्त्री का रूप होता है, जो उसका अंदर का भाव आता है, निकल के अंदर सारा कचरा। हु इज ग्रीडी एंड ऑलवेज एनवियस, इम्प्योर, लेकिन ये पुरुषों में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा माताओं में होता है, माताओं में जनरली मिलेगा, मतलब मैक्सिमम में, लेकिन ये पुरुष भी ऐसे होते हैं तमोगुणी, और वो ग्रीडी होते हैं, लालची, ईर्ष्यालु, अशुद्ध, और वो दुख सुख से चलते हैं, थोड़ा दुख आएगा तो भैया बस मार काट मचा देगी, ये मचा देगा, दुख सुख से चलते हैं वो। कौन है ये व्यक्ति है, ये थोड़ा सा ओवरलैप है इसमें, इस सेट टू मोड ऑफ पैशन, ये तो रजोगुण है, सुख दुख से चलना रजोगुण है, और तमोगुण का ओवरलैप आएगा, वो देखना कैसे आएगा। हु इज अटैच टू वर्क एंड द फ्रूट्स ऑफ वर्क, अटैच होते हैं और भोगना चाहते हैं, लालची, ईर्षा, सब ये रजोगुण में आ गया, ठीक है, रजोगुण से आ रहा है ईर्षा, सुख दुख का सोचना। अभी देखिए जब तमोगुण के वो देखो आप, दिस इज वेरी, ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है ये वाला श्लोक। तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है देखो, एक तो शास्त्रों के खिलाफ काम करता है, सुबह मंगला आरती में सोएगा मतलब तमोगुण है, शास्त्रों के खिलाफ हो गए, और भौतिकवादी है, सारा धन चपेट जाता है भाई साहब, प्लानिंग बहुत जबरदस्त करता है, और सबसे बड़ी बात है हटी है, सुन सुन के मानता नहीं है, दान नहीं देगा, कितना सुना दो उसको, हटी, ये बहुत तगड़ा है इसका गुण है, हटी, फर्क नहीं पड़ता इस पे, बड़ा मतलब क्या कहेंगे इसको, स्तब्धा, हटी है हटी, स्तब्धा मतलब ऑब्स्टिनेट है बहुत, मतलब जिद्दी है, बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म। जो व्यक्ति बिल्कुल जिसपे फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो। और बड़ा शठ है, शठ, झूठ बोल देगा, कपट कर देगा, चालाक है बहुत, चीटिंग करता है, चीटिंग, ये सब तमोगुण में आता है, भगवान बता रहे हैं, कृष्ण देखो कैसे बताते हैं। और दूसरों का अपमान करने में बड़ा एक्सपर्ट है, देखो आप कितना, मतलब भगवान ने उनको ये गुण दे रखा है, ऐसी बात बोलेगा ना कभी घायल कर देगा, आग लगा देगा आग।
आग लगा देती हैं माताएं, बिल्कुल ना ऐसी कुछ बात बोल देंगी बिल्कुल ना, लोग भी लगा देते हैं। देखा, एक्सपर्ट होती हैं वो दूसरे का अपमान करने में, उनको इतना ज्यादा पता होता है कैसी बात बोलेंगे उनको, एक्सपर्ट। और बड़े आलसी होते हैं, कभी टाइम पे नहीं जुड़ेगा वो, आलसी रहता है हमेशा। लेकिन इनकी एक खास आदत होती है, उदास रहते हैं, लटका रहता है चेहरा मोरोस, और काम को लटका देते हैं, कोई काम तो लटका देंगे उसको, दीर्घ सूत्री होते हैं। कोई प्रभा जी कहते हैं कि एक काम को कई कई साल लटका देते हैं। इसमें लिखा है कि 15-15 साल, पता नहीं कहाँ पर लिखा था, किसी उसमें लिखा और किस परवट में, कि एक काम को ना वो फॉर इयर्स, देखो ना, ये एंड विच कैन जो 1 घंटे में हो सकता है उसको कई साल लगा देते हैं। ये तमाम बढ़िया, करूंगा प्रभु जी करूंगा। धीरज प्रभु, आपकी लक्ष्मी नहीं आई, आप कब तक लटकाओगे उसको? आपके नाम पे चूल्हा लिया था, सॉरी टू से दिस, मेरे को आपकी याद आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप है ना मुझे बैंक अकाउंट भेज देते, मैं भी मस्त। आपको मांगना, आपको मांगना चाहिए ना, आपके नाम पे प्रसाद बन रहा है वहां पे बहुत दिनों से। अब बैंक अकाउंट भेज दो, मैं कल करवा दूँ। अकाउंट भेज दो भाई, ठीक है। ये नहीं तो आप तमोगुण में आ जाओगे, दीर्घ सूत्री। विषादी दीर्घ सूत्री चार करता ताम साउचते, नैष्कृति कल सहा, अयुक्ता अयुक्ता प्राकृता शतब्दा। देख लिया आपने? अब देख लो आप कौन कौन से कैसे कैसे हैं इसमें, ये तमोगुण में चल रहे हैं। इसलिए हमको ये ज्ञान ना, इसलिए हमें पछताना को याद रहता है, तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए। यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, सॉरी। तो भगवद गीता ये 12 पढ़ना चाहिए। तो सतोगुण में कैसे आएंगे, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि आप सतोगुण की चीजें करें, माला ध्यान से करिए, और सतोगुणी भक्तों का संग करिए, उनकी सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए। सारी दिव्य शक्तियां भक्तों से मिलती हैं उनकी कृपा से, ये यही शास्त्रों का निर्णय है। जो भी आपको चाहिए भक्तों से मिलेगा, उनकी सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए। भगवान, उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होंगे। यस प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान प्रसन्न होंगे, फिर आपके अंदर वो सारे गुण डालेंगे, आपके अंदर आ जाएंगे गुण, ये अपने आप ही आ जाएंगे सारे। और भगवान जो कह रहे हैं, कर्तव्य समझ के शास्त्रों के नियमों का पालन करिए। जैसे गाय का दूध पीजिए, फल खाइए, अच्छा अच्छा शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, जो भी आपसे बन पा रहा है वो करते रहिए, और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। सबसे बड़ा जो काम बनाएगा आपको, बनाएगा भक्तों की सेवा। सारी माला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्त को जाके सेवा करना, उनको खुश करना, कि वो प्रभु जी आप बताओ, आपके हिसाब से करेंगे। अपनी अपना पॉइंट लेकर नहीं आना है, अपनी राय नहीं देनी है कुछ भी। मुझे आपको क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं करना, मुझे आप जैसे चाहते हैं ऐसे हमें बताइए, ऐसे होना चाहिए। जैसे ही वो प्रसन्न होंगे, उनकी उनमें कोई शक्ति नहीं है, वो तो खुद ही बेचारे दास के दास है, उनमें क्या शक्ति है, वो तो खुद ही छोटे से हैं। लेकिन वो प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये समझ, ये तरीका है। अगर उनको खुशी दे दिया आपने किसी भक्त को, है ना, तो फिर भगवान एकदम खुश होकर आपके ऊपर शक्ति डालेंगे, फिर आपको, आपके अंदर भगवान वो दिव्य गुण देंगे, शक्तियां, उत्साह, सारा सतोगुण सब कुछ आएगा आपके पास। ऐसे सिस्टम है सारा ये। अगर आपने माला तो बहुत करी लेकिन तंग कर दिया भक्त को, कोई फायदा नहीं हुआ। ये पॉइंट है सारा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम शायद उधर जाएंगे सेंटर पे ना, वो कुछ मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, वो काम आधा अभी कुछ पड़ा हुआ ना कम। और आप गांव भी जा सकते हैं, वो भाई वो बड़े बड़े हो गए हैं पौधे, सारे खराब हो जाएंगे वो, उनको जाके देख लो। तमोगुण में सारा नष्ट हो जाता है, तमोगुण व्यक्ति नष्ट कर देता है, बीज नष्ट कर दोगे आप। काम स्टार्ट किया लेकिन फिर देखते नहीं उसको। और पता नहीं आप कब करने वाले हो, मुझे लगता है खुद ही जाके रहना पड़ेगा सेंटर में। आप लोग करने वाले नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। वाई डोंट यू स्टार्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग आरती एट सेंटर। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, दीपेंद्र हैं, पंकज प्रभु हैं, शंकर बोस प्रभु हैं, और कई माताएं रहती हैं आसपास में। और आप थोड़ा प्रचार करोगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आसपास में, तो और लोग जुड़ जाएंगे आसपास के पड़ोसी, और वहीं पे कोई संभाल भी लेगा। लेकिन आप लोग इतना अच्छा मौका सेवा करने का लेते नहीं हो, फिर आप कहते हो ये नहीं हुआ वो नहीं। आप करो ना, आपको सेवा इतना अच्छा मौका दे रहे हैं भगवान। व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए सेंटर देयर? कुछ तकलीफ लो ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। मतलब वो क्या रोक रहा है आपको वहाँ पे? पंकज प्रभु, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो ना, सोई मंगला आरती, वहाँ पे, वहाँ से दूरी कितना आपका?
1 किलोमीटर तो है वहाँ पे सुबह जाके। आप सेंटर में जी। जाओगे, 2-4 लोगों को जोड़ सकते हो आप। तभी तो कृपा मिलेगी, मौका मिल रहा है आपको। सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? जी प्रभु जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो आप वहाँ पे शुरू करो ना, वहीं तो रहते हो आप। आप जैसे शुरू से जुड़े हो, आप वहाँ चले जाओ नहा धो के। आपकी भी आदत सुधर जाएँगी, सतोगुण में आ जाओगे आप। वो तो आपका आई थिंक 1.5 किलोमीटर है, वहाँ से 1.5 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा, नहीं? मैक्सिमम 1.5 या 2 किलोमीटर है आपके वहाँ से। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ठीक है।